मित्र, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी लड़की है क्या जिसका तुम इंतजार कर रहे हो और बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हो कि चलो चीज़ें सही हो जाएंगी। उसके लिए वो हर चीज़ कर रहे हो जो आम आजकल के रिलेशन में लड़के नहीं करते हैं, है ना। पर तुम कर रहे हो, उसका इंतज़ार कर रहे हो। सबसे बड़ी चीज़ तो कि तुम उसका इंतज़ार कर रहे हो और जहाँ भी जा रहे हो हर पल हर क्षण उसका नाम ले रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो और लंबा फ्यूचर सोच रहे हो, उसके साथ सब चीज़ें सोच रहे हो, है ना। पर हो क्या रहा है कि तुमको पता चल रहा है कि वो लड़की अभी भी दूसरों से बातें कर रही है, दूसरों से मिलने जा रही है, दूसरे लड़के उसके टच में हैं, तुम्हारे पास नंबर उसका बाद में आ रहा है, लोगों के पास पहले पहुंच जा रहा है। चीज़ें वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। फिर तुमको इसमें क्या करना चाहिए? क्या तुमको उसका इंतज़ार करना चाहिए? नहीं गुरु, मेरे को तो नहीं लगता कि तुमको इसका इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे पास देने के लिए इतना प्रेम है, इतनी लॉयल्टी है ना, इतना मतलब डेडिकेशन है एक रिलेशन के प्रति, एक लड़की के प्रति, ईमानदारी के प्रति, सच्चे प्यार के प्रति, तो तुमको वो सही इंसान के लिए रखनी चाहिए, सही इंसान को देनी चाहिए। और तुम ऐसे इंसान को दे रहे हो जिसको कदर ही नहीं है तुम्हारी इन सब चीज़ों की, जो वैल्यू ही नहीं कर रहा है इन सब चीज़ों की, उसको अभी भी दूसरे लड़कों में इंटरेस्ट है, दूसरे लड़कों से बात करना, उनसे मिलने जाना है, वो दूसरे लड़के अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे अलावा। तो होता क्या है ना कि तुम फिर व्यर्थ में इंतज़ार कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो अपना प्यार, अपनी जो तुम्हारे अंदर क्वालिटी है एक प्यार को लेके, एक निभाने वाले रिश्ते को लेके, तो तुम वो गलत इंसान पे दे रहे हो। उससे बढ़िया है कि तुम सही शख्स को दो। ऐसा नहीं कि खोजने बैठ जाओ, तुम्हारे जीवन में वो अपने आप आ जाएगा, तुमको पहचानना है। तो तुम अपनी लॉयल्टी, प्यार जो भी तुम्हारे पास है ना, सब उसको दो जो वाकई में उसकी कद्र करे। अब तुम ऐसे इंसान को दे के ऐसे इंसान का वेट करोगे जिसको कद्र ही नहीं है, कोई अर्थ रह जाएगा? कोई अर्थ नहीं रहेगा। वो तुम्हारी इज्जत कभी नहीं करेगा, तुम्हारी करे ना करे चलो कोई नहीं, पर तुम्हारे प्यार की एटलीस्ट करनी चाहिए। जैसे हिसाब से ज़माना चल रहा है, जैसे हिसाब से लोग रिलेशन निभा रहे हैं ना, वैसे में अगर तुम निभाने वाले हो और वो तुम्हारी कदर नहीं कर रही है ना, तुम्हारी लॉयल्टी की, तुम्हारी सच्चाई की, तुम्हारे प्यार के प्रति डेडिकेशन की, है ना, तो फिर उसको बहन को बोल दो टाटा बाय बाय, बहन तू जी ले अपनी ज़िंदगी, कर जो करना है तेरी मर्जी। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। मैं सिर्फ 3 पॉइंट बताऊंगा, 3 बातें जो तुमको समझनी है कि तुमको उस लड़के का इंतज़ार करना है कि नहीं करना है, वो तुम्हारे लिए सही है कि नहीं है। क्योंकि तुम्हारे पास अगर प्यार है ना तो तुम सही इंसान को दो यार, फिर सही इंसान भी तुमको वो प्यार देगा, ठीक है ना। फिर तुमको एहसास होगा कि हाँ तुम्हारा जीवन, तुम्हारा प्यार कितने मूल्यवान है, और अगले को ये एहसास होगा कि हाँ यार ये मुझे वो प्यार दे रहा है जिसके लिए मैं सोच रही थी, और तुम भी खुद को सोचोगे कि हाँ यार ये मेरे उस प्यार को उतना महत्व दे रही है जो मैं चाहता था जीवन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। अब पहला पॉइंट है मेरे दोस्त कि जब तुम्हें बार बार धोखा देना तो समझ जाओ कि वो टाइम पास कर रही है, तुम उसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन हो। मान लो तुमसे बात कर रही है, तुमसे नाराज़गी हो गई, तुमसे कोई बहस हो गई, तो वो तुमसे क्या करिए कि मैं तो जा रही हूँ उसके पास, उससे बात करने, वही अच्छा है, वो मुझे समझता है। तो फिर बहन उसी के पास जाना था, तुम्हारे पास क्या करने आई है ना। तो भाई वो तुमको सिर्फ ऑप्शन समझिए, तुमको बार बार धोखा दे रही है, तुमको बार बार रुला रही है, हर्ट कर रही है ना, तो छोड़ दो उसको, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। ऐसी लड़के का इंतज़ार एकदम ना करो, तुम सिर्फ उसके लिए एकमात्र ऑप्शन हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मेरे दोस्त, चाहे वो कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी किसी का ऑप्शन होना डिज़र्व नहीं करता यार, है ना। अगर वाकई में बंदा निभा रहा है, लड़की निभाने वाली है, तो फिर उसके तुम ऑप्शन होना डिज़र्व नहीं करते हो उसके लिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन मत बनो किसी का। कोई बार बार धोखा दे रहा है तो मान जाओ कि हाँ ये धोखा देगा, ये ऐसा ही है, मेरे को पीछे हटने का समय आ चुका है, मेरे को अब छोड़ देना चाहिए इसका पीछा, कि तू जा बहन, जी ले अपनी ज़िंदगी, तेरी ज़िंदगी तेरी मर्जी, तू कर ले जो करना है, तेरी इच्छा, मैं कुछ नहीं कह रहा, तू जी, ये हो जाना चाहिए। पर तुम उसका फिर भी इंतज़ार किए जा रहे हो, उसको मौका दिए जा रहे हो, बाबा तुमको हर्ट कर रही है, बाबा तुमको धोखा दे रही है, तो ना करो, जाने दोस्तों। कह ले जा तू सिमरन, जा जी ले अपनी ज़िंदगी, अमरीश पुरी बन जाओ, तो जा जी ले, ठीक है। तो ध्यान रहे, अगर बाबा धोखा दे रही है तो मत पड़ो उसकी बातों में, तुम ऑप्शन नहीं हो, ऑप्शन हो डिजर्व नहीं करते। कि वो दुनिया भर के लड़कों से बात कर ली, मिल ली, घूम ली, उसको समझ नहीं आ रहा, वो कह रही कि हाँ वही था। अरे वही था, जब था तो तब तो तुमने उसे कदर की नहीं, उसको दुनिया भर का रुला दिया, तकलीफ दे दी। तो गुरु जाने दो उसको, पहले जा सिमरन, जी ले अपनी ज़िंदगी, टाटा बाय बाय। ये है पहला पॉइंट मेरे दोस्त, ठीक। दूसरा पॉइंट है मेरे दोस्त की ना, देखो प्यार जो होता है ना, प्यार वो देता है सुकून, हिम्मत देता है, ताकत देता है, जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति प्रदान करता है तुमको, पॉजिटिव, है ना, कि हाँ यार अब तो मैं दुनिया जीत लूँगा, दुनिया के बस लगा दूंगा लंका, ठीक है। तो अगर तुम्हें सिर्फ प्यार में तकलीफ मिल रही है, दर्द मिल रहा है, रोना मिल रहा है, हर समय टेंशन मिल रही है, मेंटल पीस उड़ा पड़ा है, हर समय चिंताग्रस्त हो, रात में सो नहीं पा रहे हो, मैं 9 बजे सो जाता हूँ, तो अगर तुम लेट सो रहे हो, सोचते ही रह रहे हो, तकलीफ़ में हो, तुम्हारी परेशानियों का हल नहीं मिल रहा है ना, तो समझ जाओ कि तुम बहुत ही गलत इंसान के साथ रिलेशन में हो, तुमको वहाँ से हट जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे इंसान से पीछा छुड़ाओ, जितनी जल्दी हो सके छुड़ाओ। अगर वो खुद छुड़ाना चाह रहा है तो तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि वो तुमको खुद मौका दे रही है कि भाई मैं तेरे लिए सही नहीं हूँ, मैं ऐसे ही हूँ, मैं ऐसा ही करूँगी, तेरी ज़िंदगी जीना आराम कर दूँगी, ठीक है। तो प्यार मेरे दोस्त वो है जहाँ पर सुकून हो, कि तुम बिना टेंशन के अपना काम कर रहे हो, कि हाँ
बंदी मेरी लॉयल है, मेरे लिए है, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, वो मेरे साथ है हर स्थिति परिस्थिति में, मेरी सिचुएशन चाहे जैसी भी चल रही है वो मेरे साथ है और वो मेरे साथ फ्यूचर में भी रहेगी, ये तुमको दिख जाएगा। तो उसके साथ जीवन बिताओ। पर जो लड़की तुम्हें हर बार रुला रही है, हर बार टेंशन दे रही है, तुम्हारा साला एक एक क्षण तकलीफ में निकल रहा है, उसको मनाते हुए, ये सोचते हुए कि क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्यों कर रही है, तो भाई वो सिर्फ टाइम पास कर रही है, उसको जाने दो, वो तुमको रुला के रख देगी, ठीक है ना। प्यार उससे निभाओ जो तुमको सुकून दे, जो तुमको शांति दे मन में, दिल में, तुमको लगे कि हाँ अच्छा है। वो आजकल होता नहीं है कि रिलेशनशिप में अगर लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं, बहस नहीं हो रही है, एक दूसरे को छेड़ नहीं रहे हो, मतलब लड़ाई झगड़े और टॉक्सिक जो रिलेशन है उसको लोग ना बहुत ही पॉजिटिव ले रहे हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छी ना, जबकि ये चीज़ बहुत घटिया है। अगर ये सब चीज़ हो रही है तो ये संकेत है, इससे बच रहा हो, नहीं तो नीले ड्रम में बंद करा देगी अगली, तुमको समझे। तो उसको जाने दो, सुकून को चुनो, शांति को चुनो और वो शख्स तुम्हारे जीवन में आ जाएगा जो ये सब तुमको प्रदान कराएगा, ठीक है मेरे दोस्त, ध्यान रहे। तीसरा पॉइंट है मेरे दोस्त की, जो लड़की तुम्हारी मासूमियत की, तुम्हारे भोलेपन की, तुम्हारे लॉयल्टी की, इन सब चीज़ों की कदर नहीं कर रही है ना, वो लड़की तुम्हारे लिए सही हो ही नहीं सकती किसी भी तरह से, ना अभी ना बीच में कहीं, ना साला फ्यूचर में कहीं, वो सही हो ही नहीं सकती। वो अगर तुम्हारे इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा रही है और तुमको तोड़ रही है, तुमको मैनिपुलेट कर रही है कि मैं तो फंस गई, मैं तो ये हो गया, मैं तो वो हो गया करके सब ड्रामे कर रही है ना, वो सिर्फ तुमको यूज़ कर रही है, तुम्हारे भोलेपन का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। और किसी को अपने भोलेपन का नाजायज़ फ़ायदा उठाने मत देना मेरे भाई, ठीक है ना यार। ये सब तो अच्छी चीज़ें हैं ना कि सिंपल होना, सरल होना, और मतलब जैसे होता नहीं कि बात अगर बहुत सिंपल है, एक लाइन में समझ आ सकती है तो उसको समझ जाए अगला, पर अगर वो उसको घुमा रही है तब भी तुमको खुद को साला डिस्टर्ब हो जा रहे हो कि तुम सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, क्या हो रहा है, तो जाने दो उसको, कहो बहन तू जा जी ले अपनी ज़िंदगी, वही सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी, ये हो जाना चाहिए। तो समझो मेरे भाई, अगर तकलीफ़ दे रही है, परेशान कर रही है, तो उसके साथ मत रहो, उसको जाने दो। तुम भी सुकून डिज़र्व करते हो, तुम भी प्यार डिज़र्व करते हो और तुमको मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि तुम जैसे रिलेशन में रहोगे तुम खुद वैसे होते जाओगे, तुम्हारी खुद की मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी, तुम इस तरह के नेचर को, इस तरह के प्यार को एक्सेप्ट करने लगोगे, स्वीकार करने लगोगे कि हाँ प्यार यही होता है, ताकि हम अपने पार्टनर को जिसमें तकलीफ़ दे सकें, जिसको रुला सकें, जिसका जीना हराम कर दे, यही प्यार है और यही प्यार की संज्ञा है आजकल के लोगों के हिसाब से। परंतु ये नहीं है, प्यार है भाई सुकून, लॉयल्टी और निभाना, ईमानदारी एक दूसरे के प्रति। प्यार है तो है और ये अंत तक रहेगा। अभी समझ नहीं कि तुम्हारा दूसरा पार्टनर साला तुमसे नीच हरकत किए जा रहा हो, तुम उसका इंतज़ार किए जा रहे हो, नहीं नहीं, बहुत इंतज़ार कर लिया तुमने, बहुत प्यार दे लिया तुमने, उसके बाद भी वो दूसरे लड़कों से अटैच है, दूसरे लड़कों से बातें कर रही है, मिल रही है, तुमको घंटा नहीं भाव दे रही है, तुम्हारे पास सिर्फ तब आ रही है जब उसको कोई दुख, रोना, तकलीफ़ नज़र आ रही है, तो वो तुम्हारे पास आ जा रही है। जब जैसे ही सही हो रहा है फिर से वो दूसरे लड़कों से बातें करनी है, मिलने लग रही है। तो नहीं 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 नहीं, समय आ चुका है कि तुम इनसे बचो, इन सब चीज़ों को छोड़ दो, अपने आप को चुनो, सही पार्टनर को चुनो। सही पार्टनर को चुनने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप हमारे जीवन में आ जाएगा। बस तुमको स्वीकार करना है कि हाँ कि मैं प्यार डिजर्व करता हूँ, मेरे जीवन भी अच्छा होगा, अच्छा ही होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद देखो ज़िंदगी कितनी प्यारी हो जाएगी। जैसे ये मौसम एकदम सुहाना हुआ पड़ा है, बारिश होगी, अभी तुम्हारा भाई पकोड़े बनाएगा, चाय बनाएगा और जीवन का लेगा आनंद, ठीक है। तो मेरे दोस्तों इन 3 पॉइंट को ध्यान रखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो। गलत इंसान का इंतज़ार एकदम मत करना, प्यार है तो सही शख्स को दो, गलत पे मत वेस्ट करो यार अपनी ये, क्योंकि जीवन एक बार का ना मेरे दोस्त, एक ही बार है ना। और तुम वो सब चीज़ें जो तुम्हारे पास हैं क्वालिटी, वो तुम गलत इंसान को दे दोगे तो कहाँ से सुकून, कहाँ से मोहब्बत तुम्हारे जीवन में आएगी। जाने दो, चुन लो अपने आप को, ठीक है दोस्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर लो, वीडियो पे कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ख्याल रखो दोस्तों।